कि यही तो मानसिकता है बीजेपी की। पूजा अर्चना किसी भी शुभ कार्य में समाज के दलित, आदिवासी, एससी, एसटी समाज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसको ये लोग नहीं बुलाते हैं। ये भाजपा की मानसिकता है, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी मानसिकता। और इसकी 3 घटनाएं हैं। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति नहीं जाते। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एसटी समाज से थे। बीजेपी उनको अछूत मानती है आज भी। राष्ट्रपति बनाएंगे, उसका ढिंढोरा पीटेंगे, लेकिन जब पूजा अर्चना किसी कार्य का शुभारंभ होगा तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सामने आ जाएगी कि समाज का दलित व्यक्ति, समाज का आदिवासी व्यक्ति, उसको किसी शुभ कार्य में नहीं बुलाना है। नई संसद का शिलान्यास हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुला रहे भाई आप? जब संविधान की धारा 79 कह रही है कि संसद का मतलब ही है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो आप नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर आप राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाएंगे, तो ये घोर अपमान है महामहिम राष्ट्रपति का, घोर अपमान है दलित समाज का, आदिवासी समाज का। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। बीजेपी की मानसिकता पूरे देश के सामने उजागर हो गई है। 97 वर्षों तक इन्होंने आरएसएस का प्रमुख दलित या पिछड़ा या आदिवासी समाज से नहीं बनाया। ये इनकी मानसिकता है। इसे लेकर उनको दफना के एक बड़ी इमारत बनाई गई। तो भारत के संविधान को तो चोट पहुंचाई ही गई इस पूरी घटना से। भारत के संविधान की धारा 79 साफ तौर पे कहती है कि संसद का मतलब ही है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं? इतनी क्या जिद है? इतना क्या आपके मन में एक छुआछूत की भावना भरी है भाई कि किसी शुभ कार्य में आप, अगर कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति भी है और दलित समाज से, आदिवासी समाज से है, तो आप उसको नहीं बुलाएंगे? इतनी अछूत की भावना क्यों भरी हुई है आपके मन में? यही तो पूछ रहा हूं। एक और ट्वीट है इस मामले में, आरजेडी ने तुलना की एक ताबूत से, उस पे बीजेपी की मांग है कि इस पे एफआईआर किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो एफआईआर भाजपाइयों के खिलाफ होनी चाहिए। इन्होंने देश के राष्ट्रपति का अपमान किया, देश के आदिवासी समाज का अपमान किया, देश के दलित समाज का अपमान किया। और जहां तक प्रश्न है चित्र का, तो मैंने वो चित्र ना देखा है ना ट्वीट देखा है, तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। लेकिन सवाल यह है कि आज आप ढिंढोरा पीट पीट के, छाती पीट पीट के जिस बात को अपने हक में चुनावी फायदा लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपकी असली मानसिकता इस समय सामने आ गई। क्योंकि अभी भी बीजेपी जो है वो समाज के एससी एसटी वर्ग को अछूत मानती है और किसी भी शुभ कार्य में उसको नहीं बुलाती है। सर, जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उनकी घोषणा की थी बुलाने की, लेकिन जो भी किसान आ रहे हैं या उन खिलाड़ी आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से रोका जा रहा है, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर। अभी बजरंग पुनिया ने एक पीसी की थी, उन्होंने कहा कि आज देश की डेमोक्रेसी को एक तरह से मर्डर किया जा रहा है। नई संसद का तो उद्घाटन हो रहा है, लेकिन हमारे लोगों को वहाँ पे रोका जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। तो उनकी मांगों को सुनना चाहिए। इतना लंबा वक्त हो गया, वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मांगों को सुनना चाहिए सरकार को। मोदी जी खामोश हैं पूरे मसले पे, चुपचाप हैं, बोलते नहीं कुछ। उनके साथ बातचीत कीजिए, उनका कष्ट तो जानिए। जब वही लोग मेडल लेके आते हैं तो आप उनको सम्मानित करते हैं, जब वही लोग धरने पर बैठे हैं इतने दिनों से तो आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये बातें पूरा देश देख रहा है। कल नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया आम आदमी पार्टी की, दोनों राज्य सरकारें भी नहीं गई, दोनों मुख्यमंत्री नहीं गए। देखिए, नीति आयोग किस लिए बना हुआ है? वहाँ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपने राज्य की समस्याएं उठाते हैं। तो एक भी समस्या का कोई समाधान नहीं होना है। राज्य सरकारों के अधिकारों को आपको छीनना है, विपक्षी पार्टियों की सरकारों के विधायकों को तोड़ना है, खरीद फरोख्त करना है, उन पे ईडी सीबीआई के मुकदमे डालने हैं।
लोकतंत्र का, संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का कोई सम्मान आपके मन में है नहीं, तो नीति आयोग का दिखावा करने से फायदा क्या है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।